मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी सबसे खास दोस्त का जन्मदिन है। पता है कौन है मेरी वो सबसे खास दोस्त? वो है मेरी साइकिल। आज से ठीक 1 साल पहले खरीदी थी मैंने वो साइकिल, तो इस हिसाब से हुआ ना आज उसका जन्मदिन। तो चलो इसी खुशी में चलते हैं मीना से मिलने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही, अपने घर के बाहर दीपू का इंतजार कर रही है, क्योंकि उन दोनों ने कुछ सामान लेने लाला की दुकान पे जाना है, अपनी अपनी साइकिलों पे। ओफो, ये दीपू कहाँ रह गया? लगता है दीपू आ रहा है। दीपू आ रहा है, साइकिल की घंटी बजा रहा है। ये तो डाकिया चाचा थे। समझ नहीं आ रहा कि दीपू अभी तक। मीना, दीपू तुम इतनी देर से क्यों आए हो? और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? मीना, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। क्या? हाँ, रोज की तरह कल रात को भी मैंने अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन आज सुबह उठ के देखा तो साइकिल वहाँ थी ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी साइकिल चाचा जी ले गए हों और... नहीं मीना, पिताजी घर पे ही हैं। ओह, अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। चलो लाला की दुकान से सामान लाने चलते हैं। ठीक है दीपू, तुम मेरे पीछे बैठो। ठीक है, चलो। मीना दीपू को अपनी साइकिल पे बिठा के लाला की दुकान पे पहुंची। वहां जाके उन्होंने देखा कि लाला अपने मुंशी को डांट रहा है। मुंशी जी, अब आप किसी काम के नहीं रहे। ना आपसे दुकान संभलती है, ना ही कुछ और। मेरी मानो तो नौकरी छोड़ के तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। क्या हुआ लाला जी, आप मुंशी जी को डांट क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं दीपू बेटा, पिछले महीने मैंने इनको 2000 रुपए दिए थे उधार साइकिल खरीदने के लिए। फिर क्या, ले आए थे ये साइकिल और कल चोरी भी करवा बैठे। लाला जी, मैंने तो साइकिल घर के आंगन में ही खड़ी की थी, फिर पता नहीं चोरी कैसे हो गई। चोरी कैसे हो गई? लाला जी, मुंशी जी, कल रात को दीपू की साइकिल भी चोरी हो गई। क्या? मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में कोई साइकिल चोर आया हुआ है। दीपू, मुंशी जी, आप दोनों को पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मीना बेटी। अरे क्या ठीक कह रही है, अपनी चीजों का ध्यान तो रख नहीं सकते और बात करते हैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की। तुम दोनों को अपनी साइकिलें जंजीर से बांध कर रखनी चाहिए थी। लाला जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, काश मैंने भी अपनी साइकिल जंजीर से बांध के रखी होती। मीना, मेरी मानो तो तुम अपनी साइकिल के लिए एक जंजीर खरीद ही लो। एक नहीं दीपू, मैं 2 जंजीरें खरीदूंगी। देखा मुंशी जी, सीखो कुछ मीना बिटिया से। अपनी साइकिल 2-2 जंजीरों से बांध के रखेगी ये। नहीं लाला जी, मैं दूसरी जंजीर अपने भाई राजू की साइकिल के लिए लूंगी। ठीक है, ठीक है। लाला जी, मैं जंजीरों के पैसे आपको कल दे दूंगी। ठीक है। और मीना बिटिया, गांव के सभी लोगों को बोल देना कि वो भी अपनी अपनी साइकिलों की सुरक्षा के लिए जंजीर खरीदें मेरी दुकान से। ठीक है? जी लाला जी, जरूर। जरूर जरूर, ताकि आपकी दुकान चले भरपूर। चुप चुप, शरारती कहीं का। मीना लाला की दुकान से बाकी सामान के साथ साथ 2 जंजीरें भी ले आई और उसने रात को अपनी और राजू की साइकिल जंजीरों से बांध के घर के बाहर खड़ी की। और अगली सुबह जब दीपू मीना के घर आया। मीना, राजू, क्या हुआ?
तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? दीपू, किसी ने मेरी साइकिल के दोनों पहिए चुरा लिए। क्या? हाँ दीपू, और मेरी साइकिल की घंटी भी। गांव में पक्का कोई चोर आया हुआ है। अब तुम क्या करोगी मीना? क्या तुम पुलिस में रिपोर्ट? सबसे पहले तो मैं राजू के साथ लाला जी की दुकान पे जाऊंगी, उन्हें जंजीरों के पैसे देने। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दीपू, मीना और राजू लाला की दुकान के लिए घर से निकले। वो अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक राजू ने कुछ देखा। क्या हुआ राजू? तुम रुक क्यों गए? दीपू, मीना, ये देखो, साइकिल के पहियों के निशान। इसमें क्या बड़ी बात है राजू? कोई अपनी साइकिल पे गया होगा यहाँ से। नहीं दीपू, ध्यान से देखो, पहियों के निशान आगे पीछे नहीं, बल्कि एकदम साथ साथ हैं, जैसे कि कोई साइकिल के दो पहिए धकेल के ले गया हो। अरे हाँ, राजू ठीक कह रहा है। राजू, दीपू, हमें देखना होगा कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, चलो। मीना, दीपू और राजू पहियों के निशान का पीछा करते करते जंगल के पास पहुंच गए। मीना, ये निशान तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब चोर जंगल में। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? गांव में आपका आना जाना नहीं। अब मैं यहाँ पास में रहता हूँ। तुम लोग जल्दी से वापस जाओ। ये जंगल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरा है यहाँ। लेकिन मैं तो अपने पिताजी के साथ बहुत बार इस जंगल में गया हूँ, मुझे तो कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से, क्योंकि जंगल में एक शेर आया हुआ है। शेर? हाँ, बहुत बड़ा शेर। मीना, दीपू, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलो। हाँ हाँ बच्चों, इससे पहले कि वो शेर यहाँ आ जाए, जल्दी से वापस चले जाओ। मीना, दीपू और राजू गांव की तरफ वापस चले, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मीना अचानक रुक गई। क्या हुआ मीना? जल्दी चलो मीना, अगर शेर आ गया तो वो हम तीनों को। राजू, दीपू, कुछ गड़बड़ है। ये जंगल खतरनाक नहीं हो सकता। हमें किसी बड़े से इस बारे में बात करनी होगी। ठीक है मीना, मैं भाग के जाता हूँ और अपनी दादी जी से बात करता हूँ। ठीक है दीपू, मैं और राजू सुमी के घर जाते हैं। सुमी के घर? हाँ, सुमी के पास एक किताब है जिसमें भारत के सभी जंगलों की सारी जानकारी लिखी हुई है। चलो राजू। दीपू अपनी दादी जी के पास गया, जबकि मीना और राजू सुमी के घर गए। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से मिले। दीपू, मैंने और राजू ने सुमी के घर जाके वो किताब पढ़ी। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे जंगल में सिर्फ हिरन और खरगोश पाए जाते हैं। मेरी दादी जी भी यही कह रही थी। इसका मतलब वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। दीपू, राजू, चलो। कहाँ मीना? पुलिस के पास। मीना, दीपू और राजू मीना की माँ और पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन गए और थाना अधीक्षक को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए जंगल के उस हिस्से की तलाशी ली और उन्हें वहाँ से 4 साइकिलें और बहुत से पुर्जे बरामद हुए। उन्होंने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। यह वही आदमी था जिसने मीना, दीपू और राजू को शेर की झूठी खबर दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक ने पूरे गांव के सामने मीना, दीपू और राजू को सम्मानित करते हुए कहा, मीना, दीपू और राजू, तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा फर्ज था। शाबाश बच्चों, अगर तुम समझदारी नहीं दिखाते तो वो साइकिल चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाता। पकड़ा नहीं जाता और भी साइकिलें चुराता। भाइयों बहनों, उस चोर ने इन तीनों बच्चों को शेर की झूठी खबर से डराने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उस पर यकीन करने से पहले हर तथ्य को जांचा, परखा और समझा। मीना, दीपू और राजू के लिए जोरदार तालियां। देखा दोस्तों, है ना अपनी मीना होशियार, दमदार और समझदार। आप सब भी याद रखना, तथ्यों को जांचे परखे बिना कभी किसी नतीजे पे मत पहुंचना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
समझो, जांचो, परखो हर एक बात को 100 बार, तब जा तुम निर्णय लेना, कहलाना समझदार। आहा हा 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 हा, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, अब इस जोरदार कविता के बाद सुनते हैं एक मजेदार गाना। घबरा नहीं मुश्किल से, घबरा नहीं मुश्किल से आगे चल, मिल जाएगा कोई ना कोई हल। बस छोटी सी एक शर्त है, 100 बातों का एक अर्थ है, तू सोचने का तरीका बदल, तू सोचने का तरीका बदल, तू सोचने का तरीका बदल। कोई उलझन नहीं सुलझती अपने आप, कुछ भी ना होगा बैठे जो चुपचाप। क्या दिक्कत है दोस्तों से बोल दे, दिमाग की सभी खिड़कियां खोल दे। छक्के छूटे मुश्किल के जब सोचे सारे मिलके, सुन के मन की बातें किससे सुन के हर दिल के, मुश्किल की बत्ती कर दे गुल। घबरा नहीं मुश्किल से, घबरा नहीं मुश्किल से आगे चल, मिल जाएगा कोई ना कोई हल। बस छोटी सी एक शर्त है, 100 बातों का एक अर्थ है, तू सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल। गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब खेल। चलो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है चमक। चलो बच्चों, अब चमक के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, चमक का पहला अक्षर है च और च से होता है चांद। बिल्कुल ठीक दीपू। और चांद से जुड़ा मुहावरा ईद का चांद होना, यानी बहुत लंबे समय बाद किसी से मिलना। शाबाश दीपू, बिल्कुल सही। अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, च के बाद चमक में आता है म और म से होता है मक्खन। शाबाश सुमी। और मक्खन से जुड़ा मुहावरा? मक्खन लगाना, मतलब किसी की चापलूसी करना। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, च और म के बाद चमक में आता है क और क से होता है कान। शाबाश मीना। और कान से जुड़ा मुहावरा? एक कान से सुन के दूसरे से निकालना, यानी कहना ना मानना। बिल्कुल ठीक मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना, हो पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, देखा आपने? मीना, राजू और दीपू ने किस तरह समझदारी दिखाकर साइकिल चोर को पकड़वाया। चोर के बाद में आने से पहले मीना ने तथ्यों को जांचा, परखा और निर्णय लिया।
तो क्या आप भी इसी तरह निर्णय लेते हो? किसी बात को अलग अलग पहलुओं से समझना जरूरी है।